तो मैं आज आपको एम प्लस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो ब्रांड नेम है वो एम प्लस है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एम्पिसिलिन सोडियम है और क्लोक्सासिलिन सोडियम है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ हुए हैं, दोनों एंटीबायोटिक हैं। ये 500 mg का इंजेक्शन है। बेसिकली ये जो एम प्लस है जिसके अंदर एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन है, ये जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो है पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करता है। यानी देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही है। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं जरासीम उनको किल करती है ये बैक्टीरिया को, ठीक है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट कर रही होती है। और ये बहुत से इन्फेक्शंस जो होते हैं जैसे कि अगर नोज़ के अंदर, नाक में हो जाए, कान के अंदर हो जाए, ठीक है, हाथों के अंदर हो जाए, पैरों के अंदर हो जाए, या अंदर जो है गुर्दे के अंदर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, या आंतों के अंदर, या कहीं भी नेस, कहीं भी जो है इन्फेक्शन हो, ये उसको ट्रीट करती है। और ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स में जो आते हैं वो सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस है। अगर आपको इस एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा, वरना आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इवन इससे डेथ भी हो सकती है। बहुत से लोगों को जिनको ये एलर्जी हो या वो इससे सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली पेनिसिलिन से अगर कोई सेंसिटिव है, सेफेलोस्पोरिन से कोई सेंसिटिव है, या ऐसी ही कोई पेनिसिलिन क्लास से अगर आप जो है एलर्जिक हैं या आप जो है सेंसिटिव है, तो आपको ये एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको इससे जो है शॉक हो सकता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं। यानी इससे रिएक्शन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जानलेवा भी होता है। इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। स्किन रैशेज़ हो सकती हैं, आपकी जो स्किन है खाल उसके ऊपर रैशेज़ पड़ सकती हैं और हाइव्स हो सकती हैं, यानी कि आपके यहाँ पे रेडनेस होके ऊपर उभर जाए, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इससे हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इससे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते रहे तो वाटरी डायरिया हो सकता है, यानी कि पानी जैसा जो है वो मोशन होते हैं। क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, उसको भी ये ख़त्म कर देती है। क्योंकि ये तो है एंटीबायोटिक, तो ये सारे अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। इसलिए इससे जो है ज़्यादातर, ना सिर्फ इससे बल्कि हर एंटीबायोटिक से पेट ज़रूर ख़राब होता है, नौज़िया ज़रूर होता है, ठीक है, वॉमिटिंग भी हो सकती है इससे, और डायरिया भी होता ही होता है। यानी पेट ख़राब तो लाजमन होता है एंटीबायोटिक के उससे, और हेडेक यानी एक सर दर्द जो होता है वो भी, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इन्फेक्शंस भी ये कॉज कर सकती है। कैसे? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये सबको किल कर देती है। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया बच जाता है जो मतलब यानी कि ये नहीं मार पाती, तो वो ग्रोथ जो है बहुत बढ़ जाएगी उसकी। तो ये भी एक चीज़ होती है कि दूसरे इन्फेक्शंस, या अगर ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जो सही से आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो वो पावरफुल हो जाए और वो इससे फिर ख़त्म ना हो। तो ये भी होता है। वो अमूमन तब होता है जब लोग जो है वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते। जब एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते तो बैक्टीरिया सही से नहीं मरता और वो मज़ीद ताकतवर हो जाता है, और उसके ऊपर फिर हैवी एंटीबायोटिक जो है ना वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो महंगी भी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, और वो जो है मुश्किल भी होती है यूज़ करना, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इससे जो है नौज़िया, मैंने आपको बताया, इससे मतली हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, पेट ख़राब तो होता ही होता है इससे। इसके अलावा देखें तो इससे जो है टॉलरेंस भी हो सकती है एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया को। यानी क्या मतलब कि अगर 500 mg अगर आपने सही से एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं किया और उससे जो है फिर
जो बैक्टीरिया है वो उससे स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर आप 500 mg देंगे तो उससे असर नहीं होगा, फिर आपको ज़्यादा डोज बढ़ानी पड़ेगी, 1-2 ग्राम आप देंगे तो फिर उससे जो है वो फिर मरेगा या उससे ख़त्म होगा। तो ये भी एक इसका साइड ख़तरनाक है मेरे लिहाज से। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पैसे भी खर्च होंगे बहुत ज़्यादा, और आप ज़ाहिर सी बात है जब डोज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ जाएंगे, और जो हल्के हल्के हो रहे थे, जो ना होने के बराबर जो पेशेंट फील भी नहीं कर रहा था, फिर वो भी उसको फील होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर अमूमन इसका जो लोग कोर्स नहीं कर रहे होते उनको इसकी वजह से नुकसान होता है कि टॉलरेंस हो जाती है, यानी कि वो फिर इस पर उन पे असर नहीं करती पूरी ज़िंदगी। ठीक है, और उनको हमेशा हाई डोज पे ही रखना पड़ता है, तभी उनको असर होता है, नहीं तो नहीं होता। इसके अलावा देखें तो इससे रेजिस्टेंस भी हो सकती है। रेजिस्टेंस इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो ये कि ये जो एंटीबायोटिक है उनके इन्फेक्शन पे असर ही नहीं करेगी। चाहे 500 mg दे दो, चाहे 1 ग्राम दे दो, 2 ग्राम दे दो, चाहे इससे भी हाई डोज दे दो, ये इसने असर करना ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको किसी भी डोज में दे दो, इंजेक्शन में दे दो, कुछ भी दे दो, इसने असर करना ही नहीं बैक्टीरिया पे ना। आपको कोई दूसरी एंटीबायोटिक फिर यूज़ करनी पड़ेगी, उससे वो ख़त्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना गया पेशेंट। ठीक है, तो ये बड़ा इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा देखें तो ब्लडी स्टूल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि उससे हो सकते हैं, पेट ख़राब भी हो सकता है इससे, यानी जीआई अपसेट हो सकता है इससे, यानी कि आपका पूरा जीआई खासकर इंटेस्टाइन और आपका जो स्टमक है वो इससे इफेक्टेड हो सकता है। इंटेस्टाइन के अंदर आपकी यानी कि जो आंत है उसके अंदर सूजिश हो सकती है, जिसको सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस भी बोलते हैं। वो ये होता है कि जब ये सारे अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं तो उनमें अगर कोई बुरा बैक्टीरिया बच जाए तो वो फिर पूरी जगह को घेर लेता है और उस पर अपनी ग्रोथ कर लेता है, तो वो एक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये भी है, यानी कि ये एंटीबायोटिक है, और अमूमन ये आपको जो है ये ऐसे नहीं लगाने देते, ये अमूमन क्लिनिक और हॉस्पिटल में लगता है। वो इसी वजह से क्योंकि ये जो है एंटीबायोटिक है ना, तो ये इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, ऐसे नहीं बस लगा देना होता। इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और इन्हीं चीज़ों की वजह से कि अल्लाह ना करे इन्फेक्शन हो जाए, उससे रेजिस्टेंस हो जाए, तो यानी इन्फेक्शन ताकतवर हो जाए, उस पर ये असर ना करे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो इससे लेबर एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे जो जिगर है वो इससे अफेक्ट होता है, उससे जो लेबर एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा रैशेज़ वगैरह भी हो सकती हैं। हमारे ब्लड पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाल खुली होते हैं, उनको भी ये कम कर सकता है, उसको हम एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया भी ये कर सकता है। इसके अलावा ये जो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्किन एक बड़ा ख़तरनाक एक डिसऑर्डर होता है, जिसको एरिथमा मल्टीफॉर्म बोलते हैं, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है, ये भी एक कॉज कर सकती है। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ये भी एक स्किन की बीमारी होती है, ये भी एक कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से यूज़ किया जाता है, और ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि हर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा रही होती। कोशिश यही की जा रही होती है कि प्रिस्क्रिप्शन आपको मिले तो ही आपको मिले, वो इसी वजह से। ऐसे नहीं आप लोगों को हम रोक रहे होते, कोई ख़ास वजह होती तभी आपको रोक रहे होते हैं हम कि खुद से ना इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसका कोर्स आपने पूरा करना, नहीं तो फिर आपको पता नुकसान होता है। इसके अलावा देखें तो लीकोपीनिया कर सकता है, यानी जो वाइट ब्लड सेल है उसको कम कर सकता है, और ये ब्लैक हेयरी टंग भी कर सकता है। ये भी एक इसकी कंडीशन होती है जो ये कॉज कर देती है दवाई, जिसमें ब्लैक हेयर जो है टंग के ऊपर ग्रो होने लगते हैं। तो यही चीज़ें हैं, इन्हीं वजह से आप लोगों को बोला जाता है कि मेडिसिन को ध्यान से यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताई ज़रूरी नहीं है ये आपको सारे हों, हो सकता है आपको इनमें से कुछ हो सकता है आपको ये सारे हों और इससे भी ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ हो। ठीक है, तो ये सारे असल में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये पेशेंट से लिए गए थे, जब उनको ये मेडिसिन दी गई तो उनके ऊपर ये साइड इफ़ेक्ट्स आए, उन्होंने कंप्लेन की, उनके ऊपर देखा गया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आए तो उन्होंने ये लिख दिए, और उन्हीं से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, उसके केस पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर कोई बूढ़ा होगा तो उस पर ज़्यादा उसको साइड इफ़ेक्ट्स फील होंगे, अगर कोई जवान है तो उसको इतने नहीं फील हो रहे होंगे। इसी तरह मेल के ऊपर अलग होंगे, फीमेल्स के अलग होंगे। तो ये सारा एक कलेक्शन था जो मैंने आपको बताया कि ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इसको ध्यान से यूज़ करें, और जैसे ही आपके फिजिशियन और फार्मासिस्ट ने आपको बताया है इसी तरह आप इसको यूज़ करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वरना सबसे ज़्यादा जो इसका ख़तरनाक है वो यही होता है, रेजिस्टेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, यानी कि फिर ये जो एंटीबायोटिक होती है उससे आप रेजिस्टेंट हो जाते हो, फिर कोई ऐसी फिर
फिर जो है ना ये एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाती, और फिर आपको मजबूरन जो है हैवी एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है, जिसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो मिलती भी नहीं, और इस तरह बहुत से कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इस मेडिसिन के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो भाई फिर हम इसको यूज़ क्यों करें। तो भाई हम इसलिए इसको यूज़ करें क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये जो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत से अनगिनत बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने की ताकत रखता है, सलाहियत रखता है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कोशिश यही की जाती है कि जो हल्के इन्फेक्शन है वो इसी से किल कर दिए जाएँ और ख़त्म कर दिए जाएँ। इवन सेलुलाइटिस जो एक बड़ा ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है उसको भी ये दवाई ख़त्म कर देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अब अगर बात करें कि भाई इसके यूँ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इससे घर की एग्जांपल ले लें कि आपके पास छुरी होती है, ठीक है, छुरी से आप जो है वो सब्जियां भी काट सकते हैं और उससे आप जो है हाथ भी काट सकते हैं और गला भी काट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं ना छुरी को, तो डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो टूल है, जो आपका जैसे छुरी भी एक टूल है, तो आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको फ़ायदे के लिए यूज़ करें या नुकसान के लिए। इसी तरह एंटीबायोटिक भी है, ये भी एक टूल है। अब आपके ऊपर है आप इसको किस तरह इस्तेमाल करें, आप इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें या इसको नुकसान के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके इस्तेमाल पे। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, आपको इस देख के इस्तेमाल करना होता है कि आपको कहाँ फ़ायदा हो रहा है और कहाँ नुकसान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो, आपको कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। या आपको ये मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दूंगा। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।